बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन के चलते सुजानगढ़ कांग्रेस ब्लॉक शहर अध्यक्ष सविता राठी के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उपखंड कार्यालय के समक्ष जबरदस्त नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। मार गई 1 2 3 4 की दुनिया में हमारा नारा है। 1 2 3 4 नहीं देंगे, 1 2 3 नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी मोदी तेरी पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, डोटासरा के नेतृत्व में सुजानगढ़ शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में आज जो ये राष्ट्रीय व्यापी कांग्रेस का धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है, मैं इस बात के लिए उनको पूछना चाहता हूं जो आज के 5 7 10 वर्ष पहले कहा करते थे कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव ये कहा करते थे कि देश में पेट्रोल के भाव बच्चों कम होने नहीं चाहिए। आज पेट्रोल के भाव सैकड़ा पार कर रहा है और श्रीमती ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सत्ता आंदोलन किया करती थी। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते? देश के हालात ऐसे कर रखे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। मैं अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से आप इस्तीफा दें और राष्ट्रपति से अपील करता हूं आज जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति के महोदय के माध्यम से मैं एसडीएम साहब से अपील करता हूं कि हमारी भावनाओं को सुने और देश की आम जनता को न्याय दिलाएं। पूछो न गम की दास्ता उजड़ी हुई बाहर हूँ, छेड़ो न दिल के तार को टूटा हुआ सितार। क्या बात है वल्ला। आज जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भूखमरी से और हमारी सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई, न रोजगार देती है, न महंगाई से निजात देती है, न स्वच्छ प्रशासन देती है, न देश का विकास करना। एक ही एजेंडा है कि देश के अंदर फूट डालो, राज करो। हिंदुओं और मुसलमानों में जो तहजीब और तमीज कांग्रेस ने सिखाई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आज दुश्मनी की कगार देना वरना वो भी बेच देगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? संसद में बोलते हैं बीजेपी वाले, तो कांग्रेसी वाले बोलते हैं बता मत देना वरना इनको पता चल जाएगा, वो भी बेच खाएंगे। अरे पीढ़ियों से सिंचित इस भारत की भूमि में विकास की जो गंगा कांग्रेस ने 70 साल में बहाई है, आज 7 साल में आपने क्या देखा? कोई विकास की एक ईंट लगाई मोदी जी सिटी और कोई कारखाने लगाए, कोई एम्स जैसा अस्पताल बनाया? नहीं, बेचने में लगे। अंत में यही कहूँ, दूसरे दिन उनको भेज देंगे मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी इतना तो सोचो कम से कम कि नया भारत बनाएंगे। ये नया भारत आपके सामने जिस दिन सत्ता संभाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिस दिन कांग्रेस की राज दिया था, उस दिन को राज को आप कंपेयर कर दिए। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप सोचिए, घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में ये बात समझाइए कि ये लोग नफरत की राजनीति पैदा कर। केंद्र में सरकार बनाई थी, केंद्र सरकार में आई थी, आज सबसे पहले उन्होंने उन मुद्दों को भूलने का काम किया है, चाहे वो रसोई गैस के माध्यम से हो, चाहे पेट्रोल डीजल के माध्यम से हो। जब 65-66 रुपए पेट्रोल के दाम हुआ करते थे तो ये हिंदुस्तान की जनता में हाहाकार मचाया करता था। आज 100 के पार भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार पे जू तक रेंग रही है। खुद के जगने से कुछ नहीं होगा, इस देश की जनता को जगाना है, इस देश की उस सोई हुई जनता को जगाना है जिसको 1000 रुपए का सिलेंडर सस्ता लगता है और 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता है। आप सभी को मिलकर इस देश की उस सोई हुई जनता को जगाना है जिसको 74 रुपए पेट्रोल महंगा लगता है और 112 रुपए पेट्रोल सस्ता लगता है। ये जो केंद्र की सरकार है
ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर बार बार बढ़ाई जा रही है। पिछले 137 दिनों में पेट्रोल डीजल पर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। क्यों नहीं बढ़ा 137 दिनों में, जबकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 137 दिन पहले क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल था और आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। अगर उस समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते तो शायद ये 4 राज्यों में सरकार बनने से रह जाती। आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ, खुद के जगने से कुछ नहीं होने वाला। देश बिक रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनी है, जिसको 2019 में इस मोदी सरकार ने खुद ने कबूल किया है संसद के अंदर कि इसकी कीमत 9 लाख करोड़ रुपए है और उस कंपनी को बेचा जा रहा है। उसके बेचने की प्रक्रिया आज दूसरे चरण में आ चुकी है। आप सभी को संज्ञान में लेना चाहूंगा मैं, उस कंपनी को बेचने की प्रक्रिया दूसरे चरण में आ चुकी है। बोली लगाई जा चुकी है। बोली लगाने वाले कौन कौन थे ये भारत सरकार नहीं बताएगी, पूरा गोपनीय रखा गया है। ये सवाल भी मैं केंद्र सरकार से करना चाहूंगा कि इन बोली लगाने वालों का नाम गोपनीय क्यों रखा गया। दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर इसी कंपनी ने भारत के अंदर 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। 1 लाख करोड़ का निवेश बिना किसी बैंक से उधार लिए हुए। आज उसी कंपनी को मात्र 60,000 करोड़ के अंदर बेचा जा रहा है। 9 लाख करोड़ की कंपनी को 60,000 करोड़ में बेचा जा रहा है और खरीदने वाले सिर्फ 2 लोग। जब तक इस देश की जनता, इस देश के आम नागरिक नहीं बोलेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे, तब तक इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगनी है। सिर्फ एक हथियार है, आप कितना ही सड़कों पर उतर लीजिए, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ हथियार है तो वो है चुनाव और आपका वोट। आपका वोट अगर महंगाई के खिलाफ आप दोगे तो यह सरकार आपका जरूर सुन सकती है। कुछ उपचुनावों में पीछे बीजेपी को हार मिली थी और एकदम से 10 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए थे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद करना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि केवल सिर्फ आप बोलोगे तो आपके बोलने से क्या होगा। ये सोचिए, आप बोलोगे तो आपको देख के 10 लोग और बोलेंगे, ताकत के साथ सभी लोग खड़े होंगे। आप नहीं बोलते हो, उसी चीज का खामियाजा पिछले 8 साल से ये देश भुगत रहा है। अब तक 50 से ज्यादा सरकारी कंपनियां बेची जा चुकी है। सभी आप खुद सर्च करके दे सकते। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि ये कंपनी इतने रुपए की थी और इतने रुपए में बेच दी गई। कोई नहीं दिखाएगा। आपको खुद को जानकारी लेनी होगी, आपको खुद को जनता को जगाना होगा, एकजुट होकर महंगाई के खिलाफ लड़ना होगा। इस देश को जो लुटेरे बेच रहे हैं, जो अंग्रेजों का बचा कुचा काम जो उनका रह गया था, वो ये केंद्र की मोदी सरकार पूरा कर रही है। उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाओगे आप सब लोग। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, जैसे आपकी पीढ़ी सुरक्षित है, मेरी पीढ़ी सुरक्षित थी अभी तक, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस देश को जो लुटेरे थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस देश को आजाद कराया, इस देश की फिर से नींव रखी और इस देश को एक बुलंदी तक पहुंचाया। भारत विकासशील देशों के अंदर आता था और मोदी सरकार जब से आई है तब से विकासशील देश का तमगा भी इस भारत देश से छीन लिया गया। हर तरफ महंगाई की मार है, चारों तरफ बेरोजगारी चरम पर है। आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं, आप नहीं जगोगे तो इस देश की जनता नहीं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत देश के हित में, देश के आम नागरिकों के हित में, देश की महिलाओं के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो महंगाई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार अंधाधुंध
ये जो पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा रही है, जिससे न केवल महिलाएं खत्म हो रही हैं, उनके घर खत्म हो रहे हैं, उनके सारे बजट खत्म हो रहे हैं। हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, इन 8 सालों में जो 21 लाख करोड़ उन्होंने टैक्स के द्वारा इस पेट्रोल डीजल से कमाया है, वो उन्होंने कहाँ लगाया है? गवर्नमेंट जिस तरह से टैक्स लगा रही है पेट्रोलियम पदार्थ, क्या टैक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? जो टैक्स लग रहा है राजस्थान में सबसे कम लग रहा है। आप बिल के आंकड़े देख लें, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार वृद्धि की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा ही ये निर्देशित किया जा रहा है कि ये टैक्स लगाया जाए, और केंद्र सरकार के द्वारा ये टैक्स लगाया जाए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज हमने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह महंगाई बढ़ा रखी है, आम जन का जीवन मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के गैस आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पे है। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आप बढ़ती महंगाई को कम करें, ताकि आम जन को राहत मिल सके। जिस तरह से रसोई की हर सामग्री खाद्य सामग्री सब महंगी कर दी, गैस महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया है, तो लेडीज़ को घर खर्च चलाने में काफ़ी असुविधा होती है। इसलिए आप महिलाओं का सोचते हुए थोड़ा प्रधानमंत्री जी थोड़ी महंगाई को कम करें, ताकि महिलाएं कुछ कर सके, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही पूरा घर खर्च चलाना होता है। वो महिलाओं को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाती है, हर चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसलिए आपसे यही हमारी निवेदन है।